जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आपकी जीवन रेखा और भाग्य रेखा का एक साथ आके मिलना एक दूसरे के पूरक का ही काम नहीं करता है, वरन एक बेहद ही अच्छा संयोग भी है। क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, व्यक्ति कर्मनिष्ठ होगा, व्यक्ति अपने जीवन में अर्थोपार्जन की स्थिति काफी बेहतरीन करता चला जाएगा। व्यक्ति के लिए उसका जो किस्मत है, वो किस्मत यहाँ पर काफी सहायक साबित होगी और विशेष परिस्थितियों में, जिसे कि आप मुश्किल परिस्थिति कह सकते हैं, उसमें ये काफी काम आने का काम करता है। यहाँ की अगर आप स्थिति देखेंगे तो पाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा फैल के और बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करके फिर नीचे की तरफ चलते चले जा रहे हैं। सामान्य तौर पे जो इनकी चाल होती है, आप ऐसे देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। काफ़ी जगह स्पेस यहाँ पे लेके ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो शुक्र के इस पर्वत क्षेत्र को या मंगल के इस पर्वत क्षेत्र को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह की स्थिति स्पष्ट तौर पे मिलती हुई दिख रही है। साथ में ही मध्य के क्षेत्र में कई सारी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति दिखेगी, जो कि स्पष्ट तौर पे दाहिनी दिशा की तरफ भागती चली जा रही है। और ये जो रेखाएं हैं, ये शुक्र के या आप कहें तो तीसरे स्थान में या चतुर्थ स्थान में टॉप पर कहीं पर भी ये अस्पष्ट रेखाओं या टेम्पररी लाइंस के रूप में नहीं है, ये सुस्पष्ट रेखाओं के रूप में और अस्थायी रेखाओं के रूप में यहाँ पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में जो शुक्र के पर्वत के जो विशेष लाभ हैं, वो जातक के जीवन में स्पष्टतः आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं और इसका लाभ जातक के जीवन में प्राप्त होता है। इसके अलावा मंगल के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ की भी जो परिस्थिति है वो जातक के पक्ष में ही है। और चूंकि बाहरी क्षेत्र, ये जो खासकर बीच का क्षेत्र इतना ज्यादा यहाँ पर प्राप्त हुआ है इस हथेली में, तो इसके क्या है कि जो भी ये पर्वत क्षेत्र है, इसके फलों को एक कई गुना ज्यादा बढ़ा के आपके लिए समृद्धि लाने का काम यहाँ पर करता है। क्योंकि शुक्र है ना, तो जीवन में भोग विलास, रोमांस और बड़ी पदवी पहचान ये जातक के लिए यहाँ पर निश्चित होता चला जाता है। ये आपको, अगर आप आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो उस तरफ भी आपको ढेरों खुशियों को देने का काम करता है। वहां भी आपके लिए आत्मसंतुष्टि की एक स्थिति बनती चली जाती है। उस ज्ञान की तरफ आप बढ़ते चले जाते हैं जिसे पाने के लिए कहीं न कहीं आप भटक रहे थे। ऊपर मंगल की इस स्थिति को देखें तो ये बिगड़ते हुए पारिवारिक माहौल के बाद संभलते हुए भविष्य को दिखाने का स्पष्ट तौर पे काम करता है। साथ ही व्यक्ति के अंदर जो कभी न बुझने वाली आग है और जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो कि इनके जीवन को हमेशा नयापन देने का काम करती है और जीवन में समृद्धि और साथ ही जोश भरने का काम करती है, उसे दिखाने का कार्य करती है। जब भी ऐसी स्थिति मंगल के क्षेत्र पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब ऊपर से रेखाएं निकली हैं तो ये कई भागों में विभक्त होकर आगे की तरफ बढ़ी थी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल खंडहर की स्थिति में यहाँ पर जीवन रेखा की जो एक मूल रेखा थी जो कि निकली थी, वो आगे जाके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र पे जाके पूरी तरीके से पुष्टता के साथ मौजूद है, यानी कि एक्टिव है, सक्रिय है और समृद्ध स्थिति में, जीवित स्थिति में है, जागृत स्थिति में है। लेकिन जब यही नीचे आता है तो सिर्फ आभा के रूप में है, सिर्फ छाया के रूप में यहाँ पर मौजूद है। ऐसी स्थिति में जातक के अंदर स्वाभिमान, महत्वाकांक्षा और उसे पूरा करने के एक अदम्य साहस की स्थिति को भी दर्शाता है। लेकिन साथ ही व्यक्ति के दो रूप भी रहेंगे, क्योंकि जैसे ही नीचे की तरफ आभा की स्थिति चाहे आपकी हथेली में कहीं भी किसी भी रेखा की बन जाए ना, तो समझ जाओ कि दो चेहरे लेके व्यक्ति उस पर्वत क्षेत्र और उससे जो संबंधित कार्य है उसमें व्यक्ति का दो चेहरा रहेगा। वो अपने लिए बड़ी मजबूती से भी लड़ेगा जब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, और कई दफे वो इतना कमजोर हो जाएगा, लाचार हो जाएगा कि छोटी से छोटी चीजों से भी अपना पिंड नहीं छुड़ा पाएगा, अपने लिए मुश्किलों को कम नहीं कर पाएगा। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है
इससे संबंधित कई सारे क्रियाकलाप होते हैं जो कि व्यक्ति को निश्चित तौर पे अपने जीवन में करने चाहिए ताकि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि सीधी लकीरें जो कि व्यक्ति के लिए काफी उत्तम है, व्यक्ति को मानसिक तनाव से बचाने का काम करती है, मुश्किल परिस्थितियों से बचाने का काम करती है और व्यक्ति को जीत दिलाने का काम करती है। उसके मध्य में यव रेखा की स्थिति है। इससे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपको जीत के रास्ते पर जाते जाते उस पर से आपका विश्वास उठ जाएगा, फिर से आप नए रास्ते की तलाश करेंगे और मंजिल को छोड़ के जिंदगी भर रास्तों की तरफ भागते रहेंगे और इस कारण आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो जब भी ऐसी स्थिति आए, चीजों को रुक के उसे समझना यहाँ पर आवश्यक होता चला जाता है। अब हम पाएंगे कि यहाँ पर रेखाओं की जो स्थिति है वो किस प्रकार से काम करेगी। देखो, यहाँ पर जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है इतनी बेहतरीन है, इतनी सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। ऐसी स्थिति मतलब व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा पद और बड़ी आर्थिक शक्ति को प्राप्त करेगा, यानी कि फिनेंशियली वो अपने जीवन में काफी धन संग्रह करने की स्थिति में आएगा और साथ ही अपने बुद्धि बल के द्वारा अपने जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि एक खास एज के बाद, कौन सी एज होगी हो, उस एज के दो लक्षण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जब भी इस प्रकार की स्थिति में आप जा रहे होंगे तो आपका 24वां से लेकर 28वां वर्ष आपके जीवन का सबसे मुश्किल वर्ष होगा। इसमें आप सबसे बड़ी गलतियां करेंगे और इसमें आपको पता नहीं रहेगा कि आपकी जिंदगी किस तरफ जानी चाहिए। इसके बाद 29वें वर्ष से लेके 30वें और 31वें वर्ष के मध्य में आपको काफी कुछ राहत दिखाई देगी और फिर उसके बाद परेशानियां यहाँ पर आपके लिए शुरू हो जाएंगे। लेकिन 3 से 4 वर्ष चलने के पश्चात 36वां वर्ष जैसे ही शुरू होता है, आपकी चीजें उस जगह के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है जिसे आगे आप प्राप्त करने वाले हो। और फिर 38वां, 39वां, 40वां, ये सब ऐसे साल है जो सफलता की सीढ़ी आपको चढ़ाने का काम करते हैं और फाइनली आप उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां शायद सपने में भी लोग देखना गवारा नहीं करते या नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा कभी नहीं होता। तो आप जिंदगी की उस परम सफलता को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं जहां पे आपके लिए संपत्ति की एक अकूत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जहां व्यक्ति की रणनीतियों के लिए ऐसा प्रयोग किया जा सकता है कि वो कभी चूकता नहीं। तो ऐसी स्थिति को स्पष्ट तौर पे दिखाने का एक काम करता है। अब ऊपर के क्षेत्र में चलो देखो, भाग्य रेखा ने क्या किया, यहाँ पे संबंध बना लिया जीवन रेखा से। अब इससे क्या हो गया, कर्म में व्यक्ति कभी नहीं झुकेगा, साथ ही भाग्य और जीवन एक साथ, वो मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह उसके साथ यहाँ पर चल रहे होंगे। व्यक्ति के लिए कर्म यहाँ पर प्रधान हो जाएगा। जैसे जैसे वो इन चीजों को करता चला जाएगा, किस्मत उसे दुगुना से तिगुना देती हुई चली जाएगी। अब ऊपर के क्षेत्र में देखो, इसे कोई आधार नहीं मिला, बेस नहीं मिला, तो ये बेसलेस होकर ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन सैटर्न का 100% इसे आशीर्वाद पूरी तरीके से इसे यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और इस लकीर की जो शक्ति है यहाँ पर वो अद्भुत है, क्योंकि जो शनि का जो ये पूरा पर्वत क्षेत्र है, ये पूरा पर्वत क्षेत्र जागृत है और किसी भी प्रकार के दोष से रहित है। और इस लकीर की इतनी शक्ति है यहाँ पर कि जातक की हर परिस्थिति में मदद कर पाने में सक्षम है और जातक को विघ्न रहित ऊंचाई तक ले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसी स्थिति में सिर्फ व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करने की आवश्यकता है। उसे धन, यश, आयु, प्रतिष्ठा, नाम, रुतबा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। किसी चीज की जरूरत है ही नहीं सोचने के लिए, बस करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के मध्य कुछ और चीजें हैं जो कि पनप रही हैं, और वो पनप क्या रही है, तो एक लाल तिल जो कि भविष्य में काले रूप में यहाँ पर परिवर्तित होने की स्थिति में भी आ सकता है। वो है सूर्य के क्षेत्र पर। सूर्य पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाता है आत्मबल की कमी को दर्शाने का काम करता है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तिल की स्थिति एक कलंक की स्थिति को पैदा करता है, एक बड़ी ऐसी स्थिति को पैदा करता है जिसमें व्यक्ति के ऊपर बड़ा आक्षेप आए, बड़ा आरोप आए और व्यक्ति कहीं न कहीं उससे डरेगा और अपने जीवन में कभी न कभी नीचे फिसलने की स्थिति को प्राप्त करेगा। हालांकि ये स्थिति अगर आप देखेंगे तो अगर कौन सी एज है इनकी, अगर एज हम बता दें तो 28 से पहले की, ठीक है। इसके अलावा एक और है तिल की स्थिति जो कि जातक के जीवन में बड़े प्रभावों को दर्शाने का काम करेगी। एक नहीं वरन दो आप मान लें। एक है ए,
जब भी आपके इंडेक्स फिंगर के सबसे ऊपरी यानी कि शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली जो उंगली का पोर है, इसमें जब भी ऐसी आती है, ये आपके आत्मबल को कमजोर करने का काम करेगा। एक होता है ना कि लड़ जाना, भिड़ जाना, अड़ जाना अपनी चीजों के लिए, सच्ची चीजों के लिए, सच्चाई के लिए, उसमें कभी न कभी आपके दिल को डगमगा देने का काम करता है और इंटरनली आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती चली जाती है। आप अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाएंगे, सही होते हुए भी आपको गलत का आरोप झेलना पड़ता है। ये आपके साथ हमेशा लगा रहता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे रिंग फिंगर के जो शुरुआती यहाँ पर जो ऐसी स्थिति बन पड़ी है, ये आपके लिए सूर्य से संबंधित कुछ दोषों को हमेशा बना के रखने का काम करती है। इसलिए सूर्य से संबंधित कुछ उपाय जातक को हमेशा करते रहने चाहिए। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ और रियल पावरस्टी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।